हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट का जो रिजल्ट आया है उसके बाद शेयर में करीब 4% की गिरावट देखी गई थी 16 तारीख के सेशन में। तो आप अगर देखेंगे इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जब इसने क्वार्टरली रिजल्ट शेयर किए तो इसके जो अर्निंग्स है वो उसके पहले क्वार्टर से कम हुई। ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें 4% की गिरावट देखी गई। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इसका रिजल्ट अपने पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा ख़राब है या इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। सबसे पहले हमें इससे कंपैरिजन करना चाहिए। तो अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो 3843 रुपये का करंट प्राइस दिखा रहा है। और अगर मैं 5 साल के डेटा की बात करूं तो 5323 रुपये का लेवल इसका जो ऑल टाइम हाई है। 5300 5300 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई था। और अगर जो करंट अभी प्राइस की बात करें तो 3842 रुपये का है। तो अगर हम 5000 के इसके प्राइस की बात करें तो वो अक्टूबर 2021 का टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देंगे, मैं सितंबर 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट्स या आप अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स का देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए। ठीक है, उनकी सेल्स 7,789 और 9,218 करोड़ रुपए थी। और अगर आपकी सेल देखिए सितंबर की, आप देखिए 12,624। और हम अब करें अभी करंट तक की बात करें टोटल की तो 46,653, जो इसके 2021 के डेटा से बहुत ज़्यादा है। आप 22 से भी कंपैरिजन करेंगे तो उससे करीब 50% मोर देन दैट। तो अगर आपको इससे क्या समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि देखिए, रिजल्ट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से कम है। ये चीज़ एक इसका निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी हमें रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद थी। क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट लोकल का एक बहुत बड़ा शेयर है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली फ्री ऑफ रेंट है। इसमें इनका खुद का पूरा सेटअप रहता है, ये ओन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी का मॉडल है, जो बिजनेस का मॉडल है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी वजह से ये एक वन ऑफ द लीडिंग सुपरमार्केट स्टोर आप कह सकते हो, जो आम पब्लिक के लिए ये काम करता है। इसमें देखा जाए तो उनको बहुत ही चीप रेट्स में प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करता है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि इसमें इसके प्रॉफिट में कमी क्यों आई। देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से कंपनीज लाइक एचयूएल हो गया और आईटीसी के प्रोडक्ट हो गए, तो वो अपने प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जो इस इन्फ्लेशन की वजह से परेशान होती है, या उनका जो उस इन्फ्लेशन को झेल रहे होते हैं, उनके लिए उन प्रोडक्ट्स की खरीदारी करना थोड़ा सा कम हो जाता है। जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट्स की सेल में कमी आती है, जिसकी वजह से हमें ये सब क्वार्ट जो कंपनीज हो गई, जैसे डीमार्ट हो गया, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गई, इनके प्राइस में और इनके शेयर प्राइस में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। क्योंकि जब इनके रिजल्ट्स ख़राब आएंगे और तब उनके प्राइस में ऑलरेडी हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट मतलब इसके पुराने लेवल पे पहुंच गया। देखिए, इसका रिजल्ट्स में थोड़ी सी ही कमी आई है और ये पुराने लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है। 852 करोड़ रुपए इसका करीब 2022 का जो डेटा था, ये उस डेटा के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इसमें होल्ड करते हैं, आपके पास होल्डिंग है, तो आपको इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा शेयर नहीं है कि जिसका एक दो क्वार्टर से फ़र्क पड़ जाए। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, आने वाले ईयरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, तो आप इसको फिर से अपने पुराने प्राइस पे देखोगे ईजिली। कम से कम मैं 4,500 लेवल की बात कर रहा हूँ, जो आने वाले ईयरली जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आने वाला है, देखिए अभी दिवाली आएगी, उसके बाद से ही इसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वैसे वैसे इसमें प्रोडक्ट्स में डिमांड इंक्रीज होगी और उसी हिसाब से हमें इसके शेयर प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो इसमें गिरावट आई है, इसमें गिरावट का जो सीधा सीधा मतलब है, वो पब्लिक के पास जो 10% होल्डिंग है, बस उसी की वजह से गिरावट हो रही है। क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो 74% है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एफआईआईज ने कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। और जहाँ तक पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक की होल्डिंग 10% है, जो ऊपर नीचे होती ही रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।